हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स विद ब्रोस। आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त ध्रुव मित्रा और आज हमारे साथ हैं, आप जानते होंगे, स्क्रीन पर मौजूद हैं इस वक्त ग्रीन स्टोन लोबो जी हमारे साथ मौजूद हैं। रन और राशि अभी इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर भी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और अगर आपने फॉलो नहीं किया प्लीज़ जाकर कर दीजिए, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। सर कैसे हैं आप? अरे मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ ध्रुव, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो सर आईपीएल आ रहा है एंड ये एक त्योहार है भारत का। हर कोई इसको देखना चाहता है और अभी हाल ही में हमने जीता, भारत ने जीता चैंपियंस ट्रॉफी। हर कोई कह रहा था कि विराट मारेगा सेंचुरी, लेकिन इस बार धोनी का फैन कहेगा कि नहीं, विराट नहीं मारेगा सेंचुरी, बिकॉज इट इज अ वॉर, फैन वॉर होगा। तो क्या लगता है सर, इस बार का आईपीएल कितना इंटरेस्टिंग होगा लास्ट टाइम से? तो ये हर बार आईपीएल ऐसा लगता है कि पिछली बार से अच्छा हो रहा है ना, एवरी टाइम। तो मुझे तो लगता है कि और बेहतर होगा। कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज होंगे, कुछ कुछ इट विल बी फन बहुत। एक्चुअली ये बच्चे, बूढ़े, जवान और इवन लेडीज जो जिनको बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग भी बहुत अच्छे, बहुत एंथुसियाज्म के साथ देखते हैं आईपीएल को। सो इट्स गोइंग टू बी फन, इट्स गोइंग टू बी हिट। ग्रेट। एंड मेरी टीम तो आरसीबी है और मैं चाहूंगा कि जीते इस बार। एंड सर से पूछेंगे एस्ट्रोलॉजिकल के वे में कि क्या इस बार जीत पाएगा आरसीबी या फिर नहीं। तो सर स्टार्टिंग फ्रॉम दैट, हु इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग टीम? 10 टीम है और उनमें से कौन सी टीम जो है स्ट्रॉन्ग है इस बार एस्ट्रोलॉजिकल वे में? ओके, तो ये देखो, क्या होता है कि ये जो 10 टीम है और 10 टीम में से अगर ये बताना है कि यही टीम जीतेगा, ये बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें हर जो कैप्टन है वो हर कैप्टन का एग्जैक्ट बर्थ डिटेल की जरूरत पड़ती है, तब हम चल के बता सकते हैं कि यही टीम है वो जीतेगा। तो हम एक टीम का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि वो कौन बनेगा करोड़पति में जो एलिमिनेशन जो होता है ना, कि अगर आपको एलिमिनेट करना है ये जीतेंगे नहीं, तो उससे हम ज्यादातर पहुंच सकते हैं कि कौन जीत सकता है। तो मैं आपको वो टॉप टीम्स जो हैं जो जीतेंगे नहीं, ओके, वो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद बताऊंगा कि हाँ कौन से टीम से जो जीत सकते हैं वो देखेंगे हम लोग। सी, सिंपल तरीका है। अब अगर एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम देखेंगे तो आज के तारीख में जो प्लैनेट्स का जो संचारण जो हो रहा है, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट्स हैं प्लूटो और नेपट्यून। ओके, यूरेनस भी है लेकिन प्लूटो और नेपट्यून बहुत पावरफुल है। तो जो खिलाड़ी होंगे, जो कैप्टन होंगे जिनका नेपट्यून और प्लूटो बहुत पावरफुल है, जो जन्मे हैं एक्चुअली 1993 और 94 में, तो ये जो 2 साल के जो जन्मे जो कैप्टन होंगे ना, वही जीत पाएंगे। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस साल 6 कैप्टन हैं जो 93 और 94 में जन्म लिए हैं। ओके, सो मतलब ये है कि उनमें से कोई होगा तो इट चलो नैरो डाउन कर दिया कि फ्रॉम 10 टीम्स हमने 6 टीम तक आ गए। इसमें भी हम बोल सकते हैं कि अच्छा, इसमें से कुछ कुछ लॉजिक लगा के हम ये बता सकते हैं कि ये टीम का जीतने का चांसेस कम है और इनका जीतने का चांसेस ज्यादा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अगर मुझे एक बड़ा न्यूज देना है कि भाई ऐसे कौन से टीम्स है जो बड़े टीम्स है जो जीत नहीं पाएंगे, वो मैं आपको बता सकता हूं कि ये टीम जीतेगा ही नहीं, चांस ही नहीं है। तो उसमें से मैं पहला नाम लूंगा। आई मीन ये सरप्राइज हो सकता है क्योंकि ये टीम एग्जिस्टिंग चैंपियन है। ओके, वो है केकेआर। तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो पिछला आईपीएल में जीते थे, मुझे लगता है कि वो इस बार बिल्कुल जीतने का चांसेस उनका है ही नहीं, हम्म। क्योंकि 2 कारण है। नंबर 1 है कि उन्होंने उनका जो एक बहुत ही बढ़िया कैप्टन जो था श्रेयस अय्यर, उनको उन्होंने छोड़ दिया। और ये लोग जो कैप्टन को जो लेकर आए हैं, अजिंक्य रहाणे, वो 88 के जन्मे हैं। 88 में ये जो यूरेनस एंड प्लूटो जो है, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स वीक थे, तो इसके लिए वो लोग जीत नहीं पाएंगे। और तो ये जो जैसे मैंने कहा कि 93 94 के जो जन्मे नहीं है, जैसे कि शुभमन गिल है, शुभमन गिल 99 के हैं और वो उनका भी हॉरोस्कोप अभी के लिए पावरफुल नहीं है। पावरफुल है वैसे, लेकिन इस दौर पर, इस समय में उनका पावरफुल नहीं है, उसकी वजह से जीटी भी जीत नहीं पाएगा। और एक और है लखनऊ सुपर जायंट्स, उनका कैप्टन है ऋषभ पंत, वो भी 97 के हैं। जब भी ये 97 98 99 के जो जन्मे जो कैप्टन है, उनका जब समय आएगा तो उसमें सबसे पहला आएगा एलएसजी का कैप्टन ऋषभ पंत का, लेकिन अभी तो नहीं है। और एक और नाम लूंगा मैं, बड़ा नाम है ये, बहुत बड़ा नाम है ये, वो फैंस के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग भी लग सकता है। और वो ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है, उनका भी जीतने का चांसेस नहीं है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो 97 बॉर्न है। अगर एमएस धोनी कैप्टन होते तो बात ही अलग होती, लेकिन वो नहीं है कैप्टन, तो इसकी वजह से
ये भी नहीं जीत पाएंगे। तो यानी केकेआर और सीएसके दो बड़े बड़े टीम्स को मैं कहूंगा कि इनका जीतने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। जी, आपने कहा कि केकेआर सीएसके, तो आखिर किसका चांस ज्यादा है? आरसीबी मेरी टीम, आप बता दीजिए, पर सुकून मिल जाएगा मुझे कि हाँ चलो, जितने फैंस हैं आरसीबी के तो वो चैन की नींद सोएंगे कि हाँ चलो जीत रहे हैं। बताइए कौन सी टीम है वो? ठीक है, तो बचे हुए जितने भी टीम्स हैं उनके जीतने का चांसेस है, उनमें से कोई भी जीत सकता है। अगर मुझे अरेंज करना है, सीरीज वाइज अरेंज करना है, तो मैं कहूंगा कि नंबर 6 पोजीशन पर होगा मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस को मैं 6 नंबर पे इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इनका जो कैप्टन है हार्दिक पांड्या, वो 93 बॉर्न है और वो बहुत पावरफुल चार्ट है, लेकिन वो ऑलरेडी एक आईपीएल जीत चुके हैं एज ए कैप्टन। और एक और बात यह है कि महेला जयवर्धना जो इनका जो कोच है वो 2 आईपीएल जीत चुके हैं एज ए कोच, तो इसके लिए इनका चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है। कार्मिक कोटा जो बोलते हैं हम लोग, वो थोड़ा सा डाइल्यूट, ऐसा नहीं कि वो जीत नहीं सकते हैं, लेकिन कम हो जाता है। और इसके आगे अगर हम बोलेंगे टॉप 5 में आते हैं, नंबर 1 पोजीशन पर है, मतलब नंबर 5 पोजीशन पर है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल 94 जन्मे हैं। इनका जो कोच है हेमंत बदानी, उन्होंने भी बहुत कुछ हासिल नहीं किया है, तो इनका अक्षर पटेल का चार्ट बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो उनका मैं कहूंगा कि ही इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। एंड देन पंजाब किंग्स जो है ये इन्होंने नया जबरदस्त कैप्टन को लिया है, श्रेयस अय्यर पिछला आईपीएल जीते हैं, लेकिन उनका चार्ट इतना पावरफुल है कि वो एक और जीत सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दूसरा टीम के लिए खेल रहे हैं और दूसरे कोच के साथ खेल रहे हैं वो, और टीम बिल्कुल अलग है, तो इस वजह से इनका चांसेस अभी भी बढ़ जाता है। और अगर हम आगे देखेंगे तो आरआर और राजस्थान रॉयल्स का जो कैप्टन है संजू सैमसन, उनका और पंजाब किंग्स का जो कैप्टन है श्रेयस अय्यर, दोनों के बीच में सिर्फ एक ही महीने का फासला है, तो प्लैनेट्स एकदम जबरदस्त है, आसपास का ही है। तो अगर श्रेयस अय्यर जीत सकते हैं तो जरूर संजू भी जीत सकते हैं, तो उनका भी बनता है। अगर आप टॉप 2 मेरा आप बोलोगे कौन है, तो मैं बिल्कुल लूंगा 2 नाम है, एक तो सनराइजर्स हैदराबाद और दूसरा है ऑफ कोर्स आरसीबी। सो ठीक है, तो आप जरूर खुश हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो टीम है, जो टॉप 2 टीम्स, मुझे लगता है कि इनमें से कोई जीत सकता है। पिछली बार फाइनल तक पहुंचे हैं पैट कमिंस, सनराइजर्स हैदराबाद वो हार गए। क्या है ना कि पैट कमिंस का जो हॉरोस्कोप है वो दुनिया का जितने भी कैप्टन है उनमें से सबसे बेहतरीन चार्ट है उनका। वो हमें इंडिया को बहुत सारा दुख दिया उन्होंने। उनका जो चार्ट जो है वो जो जनरेशनल चार्ट है, वो जैसे एमएस धोनी का है। धोनी ने जितने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है वो हर चीज उन्होंने जीत लिया है, वैसे ही है पैट कमिंस का भी हॉरोस्कोप। वो जितने भी जहां पर भी पार्टिसिपेट करेंगे वहां जीतने का चांस उनका बनता है। उनका जो कोच है सनराइजर्स हैदराबाद का जो कोच है डैनियल विटोरी, उन्होंने भी बड़ा कुछ हासिल नहीं किया है, तो उनका भी चांसेस बनता है। और ये टीम को देखिए आप, वो ट्रेविस हेड से लेकर अभिषेक शर्मा से लेकर नीतीश रेड्डी से लेकर क्लासन तक, आई मीन ये दिस इज लाइक अ फिनोमिनल टीम। तो इनका जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड ऑफ कोर्स मैं कहूंगा कि एक बहुत ही जबरदस्त चांस बनता है, और मुझे इस बात पे बहुत खुशी है कि ये जो टीम जो है, तो सबसे हाईएस्ट चांस मुझे जो लगता है वो है आरसीबी का। आरसीबी ने अभी तक एक भी टाइटल नहीं जीता है, ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है ये। विराट कोहली उनका कैप्टन रहे हैं, लेकिन विराट कोहली का चार्ट में एक ही प्रॉब्लम ये है कि उनका 7वीं स्थान जो है वो एक लीडर का स्थान होता है, वो उनका वीक होने की वजह से उन्होंने कुछ कर नहीं पाए। लेकिन इस बार क्या है कि वो रजत पाटीदार जो कैप्टन बने हैं, ये बहुत ही बेहतरीन चीज हुआ है। इन्होंने बहुत अच्छा एक चयन किया है, क्योंकि 93 के जन्मे हैं और रजत पाटीदार और पैट कमिंस के बीच में सिर्फ एक ही महीने का फासला है। मतलब आप समझ लीजिए कि उतना पावरफुल चार्ट है जितना पैट कमिंस का है, रजत पाटीदार का हॉरोस्कोप। और ऊपर से एंडी फ्लावर जो है वो एक जमाने में कभी तो इंग्लैंड के लिए कुछ तो उन्होंने हासिल किया था, उसके बाद कुछ किया नहीं है। मतलब ये है कि ये एक जबरदस्त मौका है, बहुत ही बेहतरीन मौका है आरसीबी को एक आईपीएल जीतने के लिए। जी, तो जितने फैंस हैं खुश हो जाइए, क्योंकि आरसीबी के इन्होंने कहा ग्रीन स्टोन जीतने का चांस है हैदराबाद, और आरसीबी का अगर फाइनल होता है तो बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन सर यहाँ पर धोनी के फैंस पे, क्या ये धोनी का आखिरी सीजन है? क्या लगता है आपको इस पर? आपका क्या राय है? नहीं, ऐसा बोल नहीं सकता है। हो सकता है कि ये आखिरी सीजन हो, और हो सकता है कि वो अगले साल में भी आए। मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट से, हो सकता है कि वो अगले 2 साल भी खेल लें। अगर वो कैप्टन होते हैं तो चीज कुछ अलग हो सकता था, लेकिन वो कैप्टन नहीं है तो बताना मुश्किल है। और वो उनका एज अ प्लेयर तो बने रह सकते हैं, वो इवन इस साल भी बने रह सकते हैं। इट कैन इवन बी 1 more year।
1 साल और 2 साल भी हो सकता है वो, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। लेकिन क्या है ना कि वो एज अ प्लेयर अगर वो बने रहेंगे तो मतलब उनका जीतने का चांसेस कम हो जाते हैं। इनफैक्ट ये इसी साल था उनके पास आखिरी मौका था एक, अगर वो एज अ कैप्टन जीतने के लिए, लेकिन इस बार नहीं है कैप्टन, अगले साल तो वो एज अ कैप्टन भी जीत नहीं पाएंगे। तो बेहतर होगा कि मतलब ये ही लास्ट ईयर ही अगर ये अगले ये लास्ट ईयर अगर हो तो अच्छा है। यू कैन चेन्नई सुपर किंग के लिए हमेशा वो एक ही कैन ऑलवेज बी अ मेंटर और अ गाइड, ऐसा बन के रह सकते हैं वो। राइट लेकिन या सो प्रोबेबली दिस कुड बी द लास्ट ईयर। राइट लेकिन सर आईपीएल एक बहुत बड़ा लीग है जहां पर चांस मिलती है, टीम इंडिया में भी जगह मिल जाती है। ऐसा कौन सा स्टार है जो चमत्कार करेगा इस साल, इस सीजन में? एस्ट्रोलॉजिकल क्या कहता है? मतलब लास्ट ईयर हमने देखा नीतीश कुमार रेड्डी ने कमाल किया, इस बार कौन लगता है कि इस बार कमाल कर टीम इंडिया में जगह प्राप्त करेगा? क्योंकि नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप भी है इंडिया में। या एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सी एक तो अगर हम एक बहुत बड़ा जो नाम जो हुआ है वो तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द यंग बॉलर। वन सेकेंड, आई हैव टू थिंक। एक मिनट। या सो सी एक तो लास्ट ईयर में मयंक यादव जो थे उन्होंने इतना जबरदस्त बॉलिंग किया था और वो नजर में आए, और लेकिन वो ज्यादा मैच खेल नहीं पाए। 3-4 मैच खेले, और लेकिन जितना भी मैच उन्होंने खेला था उन्होंने बहुत जबरदस्त खेला था। और इस साल तो वो अपना जो पोजीशन है उसको सीमेंट करेंगे वो। मतलब वो एक बहुत बड़ा हथियार है इंडिया के लिए। आप ये सोचिए कि जसप्रीत बुमराह एक एंड से और दूसरा एंड से मयंक यादव बॉलिंग करेंगे तो क्या होगा? ही इज गोइंग टू डेफिनेटली बी देयर, जबरदस्त होगा। और दूसरा अगर मुझे बताना है तो देखो, तिलक वर्मा जो है वो ऑलरेडी ही इज अ पार्ट ऑफ द टीम, और वो अगेन अपना जो नाम जो है उसको सीमेंट करेंगे वो। सो ये दो नाम जो है मुझे लगता है कि जबरदस्त होगा। राइट बट सर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि मयंक यादव जो है इंजर्ड हो चुके हैं अच्छा, और वो खेल नहीं पाएंगे। throughout the tournament you won't be able to play? यस, नहीं, पूरा Oh, is it? आईपीएल से बाहर हो चुके हैं और लखनऊ के लिए ये बहुत ही खराब न्यूज़ है। तो जितने फैंस हैं Oh, उनको भी बताते हैं कि वो बाहर हो चुके हैं, लेकिन मयंक यादव की जगह और कोई खिलाड़ी आपको दिखते हैं नजर उस चार्ट में? okay. So India, see, if you're talking from India's perspective, अगर आप मुझे if I'm going to talk about some young players जो आएंगे, जो we can't talk about कि वो are they prospects immediately for T20 वर्ल्ड कप, ऐसा बोलना मुश्किल है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा चमक सकते हैं। ओके, उनमें से एक है रॉबिन मिन्स। रॉबिन मिन्स जो है इनका मतलब मैंने ये हमेशा देखा कि मुंबई इंडियंस जो है वो कहीं ना कहीं से हीरा ढूंढ निकाल के लेकर आते हैं। वो तिलक वर्मा हो सकता है, इवन सूर्य कुमार यादव शुरू किए थे, लाइक सिर्फ मुंबई के लिए चमके, एंड देन उसके बाद इंडिया के लिए खेले। जसप्रीत बुमराह को इन्होंने ढूंढ निकाला, तो ऐसा एक हीरा हो सकता है रॉबिन मिन्स। ओके, वो आई थिंक इज गोइंग टू डू फिनोमिनली वेल फॉर हिमसेल्फ। एंड बहुत यंग है, तो उनका अभी एक यंग विकेट कीपर की जरूरत है, तो वो अपना प्लेस एक सीमेंट कर सकते हैं आगे चल के। And if I have to give other names, एक समीर रिजवी हैं जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं। तो अगर इनको मौका मिल सकता है तो आई वुड से दैट ही कैन रियली प्ले वेल। आई मीन ये लड़के का हॉरोस्कोप बहुत पावरफुल है। ही कैन बी इवन अ फ्यूचर इंडियन प्लेयर। तो आई वुड से दैट ही कैन डू वेल। सी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा खेलेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में समीर रिजवी इज डेफिनेटली वन ऑफ दोस। या एब्सोल्युटली। तो खैर ये था पूरा वीडियो जहां पर हमने कवर किया, हर टॉपिक्स पर बात किया कि, और गुड न्यूज फॉर एवरी आरसीबी फैन की सर ने कहा कि जीतने का चांस है, टॉप 2 में जाने की चांस है, लेकिन हैदराबाद द मोस्ट पावरफुल टीम इन आईपीएल हेड पैट कमिंस मोस्टली वहां पर सारे खिलाड़ी मौजूद हैं, शामी भी मौजूद हैं, देखते हैं कि क्या करती हैं। तो सर थैंक यू फॉर कमिंग, आपसे मुलाकात करेंगे फिर से आफ्टर द आईपीएल और अपकमिंग लीग्स इन इंडिया और वर्ल्ड कप्स। थैंक यू फॉर कांटेक्ट, और जरूर से आप लोग भी रन और राशि को करिए सब्सक्राइब। निखिल भाई और ग्रीनस्टोन लोबो जी भी कमाल की वीडियोस कर रहे हैं लगातार, तो जरूर से कर दीजिए फॉलो एंड सब्सक्राइब। लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। मिलते हैं जल्दी। कम ऑन इंडिया, चकते इंडिया, और आईपीएल देखना ना भूले 22 मार्च को ऑन स्टार स्पोर्ट्स। जय हिंद, जय भारत।